तक इस मूवी ने कितना कितना भी पैसा अर्न कर लिया? देखिए जितना भी पैसा आया है वो जो उम्मीद थी हिंदुओं से उसका 1% भी नहीं है। 1% क्या, उससे भी कम नहीं है। कारण है क्योंकि हिंदू घर में सोया है। मैं कहना चाहता हूँ बाहर निकलिए, परीक्षा एक घड़ी है नहीं है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो घरों में पड़े रहे उनको भी कार्य लिखा जाएगा। अच्छा रिक्वेस्ट कर रहा है। अरे अमित जानी तुमने गलती करी है। तुम्हें कोई चूमने चाटने वाली अगर पिक्चर बनाई होती तो तुम आज सुखी रहते। और मैं तो आप कह रहे हैं कि हिंदू पिक्चर देख रहे नहीं आ रहा, हिंदू सो रहे हैं, आप तो बड़े नारे लगाते हो हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। कभी नहीं बोला मैंने। नहीं आप तो खूब बोलते हो। बहुत सारे पुराने इंटरव्यू है मेरे आपस में, आप कहते थे हिंदू जाग गया। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए। मैंने कभी नहीं बोला हिंदू जाग गया। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल नहीं बोला हिंदू जाग गया। हिंदू को जगाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू सो नहीं रहा, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है। जो बोले वो कुंडी खोले। जैसे हम कह रहे हैं उदयपुर फाइल, हिंदू कहता है जैसे कहते हैं हम लोग सैयारा, सैयारे तूने बदला। मूवी में कितने कट लगे हैं? मूवी में 55 कट लगे, मदनी कहने से नहीं लगे। अच्छा वो सीबीएफसी ने लगाए थे, बहुत हंगामा था तो लगा दिया, हमने मान लिया। लेकिन ठीक है कट लगे हैं, लेकिन हिंदू क्यों कट लगा रहा है? सवाल तो ये है। कई सिनेमा हॉलों में पिक्चर नहीं लगी राजस्थान में। अच्छा, जब गहलोत जी की सरकार थी तब कन्हैया लाल बेचारा मारा गया, और जब गहलोत जी की सरकार हट गई तो बीजेपी के राज में पिक्चर हट गई। अरे हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद आरपी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, हाल ही में उदयपुर फाइल पिक्चर रिलीज हुई थी और वो बुरी तरह फ्लॉप भी हो चुकी है। पिक्चर फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है अमित जैन, बहुत ही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। और वो किस तरह की हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, घर से निकलो और आकर पिक्चर देखो, जबकि पब्लिक ने इस पिक्चर को बुरी तरह से नकार दिया है। ये एक नफरती फिल्म है, नफरत फैलाने वाली फिल्म है। अब जनता को पूरी तरह समझ में आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, उसके लिए वीडियो आप आखिर तक देखें। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। ये है उदयपुर फाइल्स, उस पर लगातार जगह जगह रोक लगाई जा रही है। उसको लेकर क्या जगह जगह जो रोक लगाई जा रही है, सिनेमा घरों में नहीं चलने दिया, उसको लेकर क्या? यही तो मेरा सवाल है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भाजपा फिल्म के साथ है। अच्छा, भाजपा सरकार ने फिल्म को पास किया है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। कर रहे हैं तो फिर कमिश्नर जोधपुर कौन होता है, क्या हैसियत है उसकी कि फिल्म नहीं लगने दे? वो तो कह रहे हैं ना लगातार कि ये जो फिल्म है वो समाज में विवाद करवा सकती है। यही तो मदनी कह रहा था। तो मदनी का रिश्तेदार है क्या कमिश्नर जोधपुर? तकलीफ हुआ है बेचारे को। सही बात। बोल। अरे यही फिल्म तो मदनी भी कह रहा था विवाद हो जाएगा, यही बात जोधपुर का कमिश्नर कहेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि जोधपुर का कमिश्नर और मदनी का सुर मिल रहा है, कहीं ना कहीं सेटिंग का मामला है। सेटिंग सही। मैं तो यही कहूंगी कि भाई अगर हम बीजेपी को लेकर आए तो हमने बीजेपी को किसी वजह से वोट दी है। अगर बीजेपी की सरकार में दिल्ली में गाजियाबाद में अगर मूवी नहीं लग रही तो बहुत शर्म की बात है। याद रखना, सत्ता पर बिठाने वाले भी ये लोग होते हैं और सत्ता से गिराने वाले भी ये लोग होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए, नहीं तो मैं आप लोगों को दो शब्दों में बात कहूंगी, हिंदुओं समय रहते जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा पतन निश्चित है। ये याद रखना, तुम डरोगे घबराओगे पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये हिंदू को मैं बता दूं। एक चीज बताइए। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिंदू मूवी देखने नहीं जा रहा, कह रहे कंटेंट समझ में नहीं आ रहा। मूवी का जो कंटेंट है उसमें इतने कट लग चुके हैं, 55 कट तो इन्होंने बताए सर ने, मगर इतने कट लग गए कि मूवी समझ में नहीं आ रही। इनको सियारा समझ आती है, थिएटरों में जाकर ये जो कुकर्म करते हैं ना, इनको वो न समझ आती है। इनको जो दूसरी मूवियां वो बनाते हैं ना, इश्क मुश्क वाली, चोंच लड़ाने वाली, इनको उनका कटक समझ आता है, पर इनको ये बताइए मूवी को मानते हैं, मूवी में कितने कट लगे हैं? मूवी में 55 कट लगे, मदनी कहने से नहीं लगे। वो सीबीएफसी ने लगाए थे, बहुत हंगामा था तो लगा दिए, हमने मान लिया। लेकिन ठीक है कट लगे हैं, लेकिन हिंदू क्यों कट लगा रहा है? ये सवाल है। कोई ऐसी मूवी भी बनाइए ना जिसमें सिर्फ मुसलमानों का हित हो, सब देखने जाएंगे उसे। क्यों मैं क्यों बनाऊं मुसलमानों को? देखिए हिंदू भले ही घर में सोया है, भले ही मेरी फिल्म नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी एक मूवी बनी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं मैं मुसलमानों के हित की मूवी बनाने लगूंगा, ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अगर
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अभी तक इस मूवी ने कितना अभी पैसा अर्न कर लिया? मैं देखिए जितना भी पैसा आया है वो जो उम्मीद थी हिंदुओं से उसका 1% भी नहीं है। अरे 1% क्या, उससे भी कम नहीं है। खत्म है फिर तो। 1% क्या, उससे भी कम नहीं है। अरे। कारण है क्योंकि हिंदू घर में सोया है। मैं कहना चाहता हूँ बाहर निकलिए। परीक्षा एक घड़ी है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो घरों में पड़े रहे उनको भी कार लिखा जाएगा। अच्छा कमाल है। रिक्वेस्ट कर रहा है, अरे अमित जानी तुमने गलती करी है। तुम्हें कोई चूमने चाटने वाली अगर पिक्चर बनाई होती तो तुम आज सुखी रहते, और मैं तो कन्हैया लाल साहू उदयपुर का बेटा। उदयपुर में पिक्चर लग रही है कई सिनेमा हॉलों में, कई सिनेमा हॉलों में पिक्चर नहीं लग रही राजस्थान में। अच्छा, जब गहलोत जी की सरकार थी तब कन्हैया लाल बेचारा मारा गया, और जब गहलोत जी की सरकार हट गई तो बीजेपी के राज में पिक्चर हट गई। मतलब गहलोत की सरकार में कन्हैया हट गया बेचारा इस दुनिया से, और बीजेपी की सरकार में भजनलाल शर्मा जी हैं। भजनलाल शर्मा जी के हाल में वो पिक्चर हट गई। तो ये दर्जी बन गए, दर्जी बनने से थोड़ा पिक्चर चल पाएगी। दर्जी बनने से पिक्चर नहीं चलेगी, मगर जो हिंदू सोए हुए हैं, जो हिंदू चारपाई में सो रहे हैं, जो सैयारा का इंतजार करते हैं, और जो अभी कुली का इंतजार कर रहे हैं, जो वार्ड 2 का इंतजार कर रहे हैं, भगवान ना करे अगर उनके साथ कोई ऐसी हरकत हो तो क्या अमित जानी जैसे लोग खड़े होंगे? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बाबू वो समय दूर नहीं है। आज की डेट में पता है आपको, ये जो सिलाई मशीन चलाने वाला भाई और बहन जी है ना, ये तक कह रहे हैं कि भैया लोग हमारे पे आके, महिला हूं मैं, और महिला आके मुझे अपना नाप नहीं देती है, मगर जाकर मुस्लिम टेलर के पास अपना नाप दे रही है, और नीचे से ऊपर तक। मैं कोई अश्लील नहीं बोल रहा हूँ, मूर्ख व्यक्ति, खाओ माँ कसम, मेरी बात को समझना, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। नीचे से ऊपर तक अपना वो नाप दे रही है। क्यों दे रही है मालूम है? क्योंकि ये गलती हम जैसे लोगों की है। मेरे हिसाब से इस दुकान में ना भाई साहब अभी कपड़ों की भरमार होनी चाहिए थी। मगर क्यों? मगर मैं मूर्ख हूँ क्या? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर कलाम की सोच वाले मुस्लिम के पास जाओ और कसाब की सोच वाले के पास मत जाओ। अरे जो माँ का, अरे जो प्रसाद खाने से मना कर दे उस मुस्लिम को आप कह रहे कि कन्हैया लाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये बोल रहा है कि मतलब जो हिंदू टेलर हैं उन्हीं के पास में जाओ, अगर कोई मुस्लिम टेलर है तो उसके पास मत जाओ। और जो ये दुकान है ये नॉन मुस्लिम के है, यानी हिंदू की है, और यहाँ पर कपड़ों की भरमार होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे हिंदू सोए हुए हैं और मुस्लिम टेलरों के पास जा रहे हैं। तो ये कितना नफरत फैला रहा है। बाकी और क्या कहेगा ये देखिए वीडियो में। कह रहे कि हिंदू पिक्चर देख रहे नहीं, यार हिंदू सो रहे हैं। आप तो बड़े नारे लगाते हैं वीडियो में, हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। ये कभी नहीं बोला मैंने, नहीं आप तो खूब बोलते हो। बहुत सारे पुराने इंटरव्यू है मेरे आपस में, आप कहते थे हिंदू जाग गया। छेड़ो हमें, हम सताए हुए, मैंने कभी नहीं बोला हिंदू जाग गया। हिंदू को जगाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू सो नहीं रहा, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है। जो बोले वो कुंडी खोले। जैसे ही हम कह रहे हैं उदयपुर फाइल, हिंदू कहता है। जैसे कहते हैं हम लोग सैयारा, सैयारे तूने बदला नहीं, क्योंकि वहाँ माँ नाच रही है, वहाँ बहन नाच रही है। अच्छा, अभी इनको नहीं पता कि साथ वाली सीट में बहन बैठी है, बराबर वाली में बुआ बैठी है, इधर वाली में चाची बैठी है। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल क्या हो रहा है देश में? अगर उदयपुर फाइल पिक्चर हट गई 2 दिन में तो बुरा मत मानना, ये हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा। ये अमित जानी की हार नहीं है। अच्छा। अमित जानी को 2 फाइनेंशियल मिल जाएंगे, 2 साथ में और लोग खड़े हो जाएंगे अगली पिक्चर के लिए। मगर ये सोचो कि उसके दिल पे क्या बीत रही है जो रात दिन गला फाड़ रहा है। और यहाँ पर आके सैयारा वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर 300 करोड़ रुपए कमाने के बाद सिद्धि विनायक मंदिर में जाके लड्डू बांट रहा है। अच्छा सही। अच्छा, कॉन्सेप्ट देखो कि पैसे कमाए और सिद्धि विनायक मंदिर में जाके लड्डू बांट रहे हैं। तो आज अगर मैं किसी को कह रहा हूँ, अभी भी मैंने एक भाई को बोला तो कह रहा भाई देखते हैं। क्या बोला? देखते हैं। और सैयारा देख कर आया हूँ, सैयारा देख कर आया हूँ। अच्छा। मैंने पूछा किसके साथ, तो कह रहा है उसी के साथ। मैंने समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझ गया।
घुसने से क्या कर पाओगे? शर्म करो हिंदुओं, आज शर्म आती है कि तुम्हें अपना भाई बहन कहते हुए। मगर क्यों? आज लज्जा आती है कि एक सनातनी अमित जानी जिसने फिल्म बनाई अच्छा। हिंदुओं को दिखाना चाहा, खाओ माँ कसम, कि कैसे तुम्हारे भाइयों के बेटों के बच्चों के गले काटे जाते, पर तुम ना फर्जी, दंगा हो जाएगा, फिल्म लगेगी दंगा। अरे मर जाओ डूब के। अच्छा। हिजड़े नपुंसक हिंदू कई जो कुछ ना करते, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पे जय जय श्री राम और सिस्टम पाड़ देंगे, वो बॉडी दिखाए। अरे लानत है तुम्हारी ऐसी बॉडियों पर जो अपने धर्म के लिए नहीं जागरूक हो सकते, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। न मर्द होते हैं जो अपने सनातनी का कहते हैं ना, हिजड़े तुमसे अच्छे, सच में हिजड़े तुमसे अच्छे होते हैं। कम से कम ताली मार के अपने समुदाय का करते हैं कि हाँ हम हिजड़े हैं, और तुम तो वो हिजड़े हो जो ताली मारकर दूसरे का खाते हो। और भाई जली ना बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। सही बात है। बोल एक बार अपील मुसलमानों से कर दीजिए, शायद वो देख लेंगे। मुसलमानों से क्या अपील करूं? बेशरम कौम एकदम, क्योंकि तुम मदरसा छाप, बिल्कुल मदरसा छाप हो तुम। तो दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि इन अनभक्तों का मुसलमानों ने क्या बिगाड़ दिया है जो ये इतनी नफरत करते हैं। इनकी मूवी चले या ना चले, कुछ भी हो, लेकिन ये दोस्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही देते हैं। पता नहीं मुस्लिमों ने इनका क्या कर दिया जो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं मुस्लिम से। उदयपुर फाइल देखने आप जैसे मूर्ख पत्रकार और मेरे जैसे मूर्ख दिल्ली का दीपक प्रमोटर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हिंदू कह रहा है कि भैया ठेका खुला है, हिंदू कह रहा है फ्री में दिखा रहे हो, हिंदू कह रहा है तो ये भी कहेगा दिल्ली के दीपक ने पैसा ले लिया प्रमोट करने। हाँ भाई मैं इतना पैसा ले चुका हूँ, बुरा मत मानना कि मैं अभी एक नरीमन पॉइंट में कोठी खरीदूंगा। मेरे पे इतना पैसा आ गया है। मुझे अमित जानी ने इतना दे दिया है कि समुद्र के ऊपर मैं एक टापू बनाऊंगा। ये मुंबई है ना, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मेरी शिप चलेगी, दिल्ली का दीपक प्रोडक्शन हाउस। मगर हम ये मशीन में बैठे हैं ना, तो हमने कोई अमित जानी की आंखें हो रही है नम, और वो कह रहा है जाओ प्लीज उदयपुर फाइल देख कर आओ तुम। अमित जानी की आंखें हो रही है नम, और प्लीज तुम उदयपुर फाइल देख कर आओ। हिंदू कहना चाहता हूँ, ये आपको अगर कोई हिंदू टेलर इस वीडियो को देख रहा हो और कोई कलाम की सोच वाला मुस्लिम देख रहा हो, तो कोई मौलाना देख रहा हो सेकुलर जो राम की बात करता है, जो अपने पूर्वज मुसलमानों को मानता है, तो इस इंची टेप की कसम है और इस मशीन की कसम है जो कन्हैया लाल बेचारा मशीन चलाकर अपना जीवन व्यापन कर रहा था। आप लोग एक बार मेरे कहने पे हाथ जोड़ के विनती है, किसी को और सुनो या ना सुनो। अब आप सोचोगे मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, अरे भाई मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, सावधानी। समझ रहे हो ना? समझ गया। इसलिए बोलना चाहता हूँ, प्लीज एक बार इस कन्हैया लाल दर्जी की जो इस तरह की मशीन थी, आपको उसकी कसम लगे, एक बार एक पिक्चर को देख के उस परिवार को इतनी सहानुभूति तो दो कि कम से कम 100 करोड़ हिंदू में अगर 1 करोड़ हिंदू ने भी ये पिक्चर देख ली तो अमित जानी का कंटेंट पास हो जाएगा। और कुछ तरीका है भीख मांगने का। अच्छा। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी ली, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि वीडियो आपने देखा ही है, जो अमित जानी है इस फिल्म के प्रोड्यूसर, उनकी तो हालत खराब हुई पड़ी है। उसी के साथ साथ जो दीपक पेटला है वो उससे भी ज्यादा उसकी हालत खराब हुई पड़ी हुई है, और वो जनता से अपील कर रहा है कि फिल्म जाकर देखो, अमित जानी को जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाओ। फिर भी कोई भी फिल्म देखने के लिए तैयार नहीं है, और मूवी जो है वो थिएटर से भी उतर चुकी है और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है, और इनका काफी नुकसान हुआ है। और अंधभक्त जो है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, और ये इनके मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा है। अगर इसी तरह की नफरत फैलाने वाली मूवी बनाओगे तो इसी तरह नुकसान होने वाला है। तो बस वीडियो लाइक करें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना।